हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये होता क्या है? तो एक टाइप है एनीमिया का। आयरन का मतलब आयरन जो कि एक मिनरल्स है, डिफिशियंसी मतलब कमी, और एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज कर जाना नॉर्मल लेवल से, यानी डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। कितना से? तो जो इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जो अगर लेस देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा फीमेल में, तो उसको क्या बोलेंगे? एनेमिक बोलेंगे। अगर मेल में 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तो मेल में उसको क्या बोलेंगे? एनेमिया बोलेंगे। और अगर आयरन के डिफिशियंसी से कमी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और ये जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है इसको क्या बोलते हैं? इट इज ए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये क्या है? माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी का, आरबीसी जो होगा उसका साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक का मतलब सेल का साइज छोटा हो जाएगा, किसका? तो आरबीसी का। और क्या होगा उसके? और हाइपोक्रोमिक का मतलब डिक्रीज एचबी, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक। और ये किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन के कमी से होता है। और जिसके कारण विच लीड्स टू डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन आयरन के कमी से क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या चाहिए? हीम चाहिए प्लस ग्लोबिन चाहिए। जो कि ग्लोबिन जो दो चैन होता है, एक अल्फा चैन है एक बीटा चैन, दोनों का दो दो चैन होता है, अल्फा और बीटा का दो दो चैन। इसमें क्या होता है? अल्फा चैन और बीटा चैन में क्या होता है? तो इसमें 141 एक चैन में अमाइनो एसिड होता है, और जो बीटा चैन है इसमें 146 अमाइनो एसिड होता है पर एक चैन में, अमाइनो एसिड। और हीम चाहिए होता है। हाँ, प्रत्येक एक चैन में, यानी दो दो चार चैन हुआ तो चार में क्या होगा? चार हीम रिंग होगा। क्या होगा? हीम का रिंग होगा। और रिंग के अंदर क्या होगा? तो फेरस होगा, Fe2+। क्या होगा? ये रिंग होगा, रिंग के अंदर क्या होगा? Fe2+। ये जब सब मिलेगा तो क्या बनता है? एक हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए? आयरन। अगर आयरन ही नहीं है तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। उसके कारण से क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या हो जाता है? रिजल्टिंग एक्स्ट्रा आरबीसी डिवीजन। यानी अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज एचबी, उसके कारण क्या होगा? एक्स्ट्रा डिवीजन होगा आरबीसी में। क्योंकि ये जो आरबीसी होता है बाइकॉनकेव शेप का आरबीसी होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या भरा होता है? तो एचबी भरा होता है। क्या भरा होता है? एचबी भरा होता है। एंटीजेन भरा होता है इसके सेल मेम्ब्रेन पे। और सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी, ये जो एचबी प्रेजेंट होता है ये ड्राई वेट बनाता है, ड्राई एचबी प्रेजेंट होता है, ड्राई एचबी, जो कि कितना होता है? 95% होता है। और ये जब तक एक्यूमुलेट नहीं होगा 95%, एक्यूमुलेट 95%, तब तक क्या होते रहेगा? आरबीसी का डिवीजन होते रहेगा बोन मैरो में। क्या होते रहेगा? आरबीसी का डिवीजन होते रहेगा। तो यानी जैसे ही एचबी घटेगा तो एचबी 95% पहुंच एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, जिसके कारण क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा डिवीजन होगा, एक्स्ट्रा डिवीजन होगा, एक्स्ट्रा डिवीजन होगा। जैसे ही एक्स्ट्रा डिवीजन होगा, एक ये सेल है आरबीसी और इसका लगातार डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा? सेल का साइज छोटा होता चला जाएगा, ये सेल का साइज छोटा होता चला जाएगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। इसके कारण क्या हो रहा है? माइक्रोसाइटिक आरबीसी हो रहा है। और एचपी घट रहा है किसके कारण से? आयरन के कमी से, जिसको क्या बोलते हैं? तो हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक। ये दो कंडीशन बन रहा था, जो कि किसके कमी से हो रहा था? आयरन के डेफिशिएंसी से।
अगर बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो ये जो होता है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड। ये मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड क्योंकि ये क्या करता है, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड 30% जो पॉपुलेशन है उसको एनीमिया है, वो कौन सा एनीमिया होगा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। ये 30% जो पॉपुलेशन है पूरा वर्ल्ड वाइड उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये इसका फिजियोलॉजी था कि कैसे कैसे एनीमिया होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉजेज के बारे में, किसके कारण से होता है, तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके कारण से होगा। सबसे पहला जो कारण होता है, तो ब्लड लॉस कैसे होगा, तो ट्रोमा हो रहा है कोई, या इंजरी हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसके कारण से होगा। अगर क्या हो रहा है, जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या हो रहा है, जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, मिलाना ब्लड बाहर जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, एनीमिया होगा। और उसके बाद थर्ड अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, ब्लड लॉस होता है वोमेन में, जिसके कारण क्या होगा, फीमेल में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका कारण है, डिक्रीज आयरन इनटेक। अगर हम क्या कर रहे हैं, आयरन ले ही नहीं रहे हैं जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके कारण भी क्या होगा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, यानी पुअर इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड। क्या कर रहे हैं, अगर हम आयरन रिच फूड ले नहीं रहे हैं तो उसके कारण से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। जिसमें जो आयरन सबसे ज्यादा अगर रिच माना जाए तो ग्रीन वेजिटेबल में होता है, जिसमें उसमें सबसे ज्यादा पालक में, और अगर इससे भी ज्यादा आयरन तो वो किस में पाया जाता है, लीवर में। और लीवर किसका, तो काउ लीवर में, जिसको जो बीफ जो होता है काउ का, और लीवर होता है उसमें जो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, अगर डिक्रीज आयरन इंटेक होगा, पुअर इंटेक होगा आयरन का, तो उससे क्या होगा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट, और अगर हम आयरन ले रहे हैं 100 mg और रिक्वायरमेंट है 150 mg का, जिसके कारण क्या होगा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। तो ये रिक्वायरमेंट कब बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी के केस में बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो ब्लड बन रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो जो फिटस होता है उसमें हो रहा है। और हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आयरन डिफिशियंसी नहीं ले पाती है कोई भी फीमेल, जिसके कारण क्या होगा, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। दूसरा इन्फेंट में, इन्फेंट में अगर उसके उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं मिलेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। अगर थर्ड बात करें तो एडोलेसेंट में, एडोलेसेंट में जो कि 12 से 17 वर्ष की जो भी गर्ल्स है उसमें होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, इसमें क्या चलता है, पिंक कलर आयरन का टेबलेट चलता है, पिंक कलर का, 18 के बाद रेड कलर का, 12 से पहले ब्लू कलर का, ये आयरन का टेबलेट चलता है। जब डिक्रीज कर जाता है एब्जॉर्प्शन, अगर आयरन ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उस कंडीशन में भी क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। यानी क्या हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। माल एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में होगा, तो उसमें अगर सेलियक डिजीज है, सेलियक डिजीज इंटेस्टाइन का डिजीज है, और अगर क्या हुआ है, पोस्ट ड्यूडेनेक्टोमी हुआ है, अगर ड्यूडेनम को काट कर हटा दिया गया है, तो क्या होगा, क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ पे होता है, तो ड्यूडेनम में, जो कि किसका पार्ट है,
स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें क्या होता है तो एब्जॉर्ब होता है। इसका जो लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूडेनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यूडेनम है ही नहीं, तो क्या होगा, उसके कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। जो आयरन का स्टेज होता है वो हम कैसे लेते हैं, आयरन फेरिक के फॉर्म में लेते हैं और ये फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरस के फॉर्म में यानी Fe2+ के फॉर्म में। और ये जो स्टोर रहता है वो फेरिटिनिन के फॉर्म में रहता है, फेरिटिन के फॉर्म में। कहाँ पे, तो लीवर में स्टोर रहता है। अगर नेक्स्ट बात करें, इनटेक ऑफ आयरन, आयरन का इनटेक वही जो हम किसके फॉर्म में ले रहे हैं, फेरिक के फॉर्म में ले रहे हैं, फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है और फेरिटिनिन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये आयरन का इनटेक है। रेगुलेशन कैसे होता है आयरन का, तो रेगुलेशन करता है जो हमारा लीवर है, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है हेप्सिडीन। हेप्सिडीन, अगर हेप्सिडीन इंक्रीज करेगा तो आयरन का एब्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन। और आयरन का एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में बढ़ जाता है, तो थैलेसेमिया वाला में, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, इमेच्योर, इमेच्योर क्या रहता है, आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। और यहां से क्या निकलता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है इरिथ्रोफेरॉन। इरिथ्रोफेरॉन ये क्या कर देता है, हेप्सिडीन को घटा देता है, डिक्रीज हेप्सिडीन। जिस कंडीशन में क्या होता है, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आयरन का, उसके कारण क्या हो जाता है, आयरन टॉक्सिसिटी। अगर नेक्स्ट बात करें, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण जो साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, तो एक जनरल साइन देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक साइन देखने को मिलेगा और एक क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन में जो होता है पोलुमर विल्सन सिंड्रोम देखने को मिलता है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जितना भी जनरल सिम्टम है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यानी स्वलोइंग में डिफिकल्टी होगा, यानी खाना खाने में डिफिकल्टी होगा। और इसोफेगल वेव बनेगा, एक थीन क्या होगा, म्यूकोजा पे एक थीन थीन क्या बन जाएगा, अल्सर टाइप का बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगल वेव बन जाएगा, जो कि क्या है, इसका क्लासिकल साइन है। अगर जनरल साइन का बात करें तो जनरल साइन में आएगा पोलार, पोलार देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, डिस्निया ऑन एग्जर्शन देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। सांस लेने में दिक्कत होगा क्योंकि आयरन की कमी है, वो आयरन क्या कर रहा है, बाइंड नहीं कर पा रहा है, आयरन की कमी है, जिसके कारण क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन मोलिक्यूल से, जिसके कारण डिस्निया होगा। डिस्निया ऑन एग्जर्शन भी होगा, यानी थकावट होगा, जब सांस लेंगे थकावट होगा, जब उठेंगे और तब जब सांस लेंगे तो, अगर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उठकर सांस लेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगा। फिर टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी घट रहा है तो हार्ट ज्यादा पंप करेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। एनोरॉक्सिया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, एनोरॉक्सिया देखने को मिलेगा, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, हेयर लॉस देखने को मिलेगा। और जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, अगर बच्चा में है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो गया है तो डिक्रीज कर जाएगा ग्रोथ, ग्रोथ जो होगा बच्चा का डिक्रीज कर जाएगा। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है, जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होता है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, वो जो होगा आईडीए में, वो क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे जो पहले देखने को मिलेगा वो स्पून लाइक नेल हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर क्या हो रहा है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, जो छोटा छोटा कैपिलरी है हाथ में
वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लॉन्ग टर्म वहां पे इस्केमिया होगा। इस्केमिया के कारण क्या हो जाएगा, ये जो नेल है वो स्पून जैसा बन जाएगा, यानी चम्मच की तरह से बन जाएगा, नेल स्पून लाइक नेल। दूसरा जो देखने को मिलेगा, ग्लोसिटाइटिस देखने को मिलेगा, यानी टंग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और तीसरा जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा एग्रोनोलोचिलेटिस, जो कि क्या होता है, यानी जो म्यूकोजा है ना ओरल कैविटी के, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और वहां पे फटा फटा जैसा देखने को मिलेगा ओरल म्यूकोजा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस किसका, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का। सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो उसको कोई आयरन का कमी तो नहीं हो रहा है, इंटेक कम कर रहा है, या कोई ड्यूडेनाटॉमिक तो नहीं हुआ है, ये किस में देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका जो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है उसको देखेंगे। उसके बाद सीबीसी चेक कराएंगे, इसमें क्या देखने को कम मिलेगा, एचबी डिक्रीज किया रहेगा, एमसी भी डिक्रीज किया रहेगा। ये क्या देखने को मिलेगा, ये डिक्रीज किया हुआ देखने को मिलेगा। आरबीसी डिक्रीज करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद सीरम आयरन लेवल चेक करेंगे, ये भी क्या देखने को मिलेगा, सीरम आयरन लेवल भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। सीरम फेरेटिनिन लेवल, ये क्या होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट। क्योंकि इसमें, क्योंकि जो हम आयरन लेते हैं, जो भी हम आयरन इनटेक करते हैं, आयरन यानी हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो 3 ग्राम क्या हो जाता है, उसका 1/3 स्टोर रहता है, तो वो किसके फॉर्म में रहता है, क्रेटिन के फॉर्म में। अगर क्रेटिन ही घटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो आयरन का डिफिशियंसी है, क्योंकि जब आयरन का डिफिशियंसी हुआ है शरीर में, तब क्या हुआ है, ये फेरेटिनिन का यूज हुआ है, यानी इनटेक कम हुई है, तो इसके ये जो होता है कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाता है। टीआईबीसी करेंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन है ही नहीं तो ये बाइंड नहीं कर पा रहा है उससे। उसके बाद ट्रांसफिरिन सेचुरेशन, ये भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। पीबीएफ करेंगे, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसमें क्या क्या देखते हैं, तो इसमें 3 चीज देखते हैं, साइज देखते हैं आरबीसी का, कलर देखते हैं, और शेप देखते हैं। तो साइज डिक्रीज मिलेगा, कलर भी डिक्रीज मिलेगा, और शेप तो बाइकॉनकेव शेप का ही रहेगा। और ये शेप जो चेंज देखने को मिलेगा वो सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिकल सेल जो चेंज जो शेप है आरबीसी का, वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट से पहले अगर डायग्नोसिस जो हम करते हैं, डायग्नोसिस 3 बेसिस पे होता है। सबसे पहले एचबी कम है, एचबी डिक्रीज किया है, तो क्या है, एनीमिया है। अगर उसके बाद क्या है, उसके बाद एमसी भी डिक्रीज किया है, इसका मतलब जो होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। और लास्ट वन जो करते हैं, आयरन आयरन फेरेटिनिन लेवल, वो जो होता है डिक्रीज किया, इसका मतलब जो हो जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। ये 3 कैटेगरी पे करके क्या करते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डायग्नोस्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट का बात करें तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो सबसे पहले आयरन ओरली देते हैं, आयरन ओरली देते हैं। और क्या देते हैं, आयरन ओरली देते हैं, कौन सा देते हैं, तो फेरस सल्फेट देते हैं, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट या फॉर्मुलेट। और इसके साथ क्या देते हैं, विटामिन सी देते हैं, क्योंकि आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। ये कब देते हैं, तो खाली पेट देते हैं, खाली पेट में सुबह में देते हैं। और इसका जो डोज होगा वो कितना होगा, डोज तो 100 mg से लेकर 200 mg तक देते हैं पर डे, 100 mg से लेकर 200 mg। और रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो आयरन काम कर रहा है या नहीं, तो
एचबी जो होगा, एचबी इंक्रीज करेगा कितना, 1 ग्राम पर डेसीलीटर वीकली, यानी एक वीक में फिर से अगर चेक करेंगे तो 1 ग्राम बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, आयरन काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या करते हैं, अगर किसी को क्या है ओरली ले रहा है, उसको डिडोनेक्टमी हुआ है, तो उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं, आईवी आयरन देते हैं। क्या देखते हैं, आईवी आयरन देते हैं, जिसका नाम है आयरन सुक्रोज, आयरन सुक्रोज, आयरन सुक्रोज, और क्या देते हैं, कार्बोक्सी माल्टोज। ये क्या है, ये दोनों फॉर्म है आईवी आयरन का। इसमें ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीसरा जो क्या करते हैं, डाइट, डाइट, डाइट में क्या देते हैं, तो आयरन रिच डाइट देते हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल सब प्रोवाइड करते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फिर से सही हो जाता है। ये क्या था, पूरा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया